नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मेरे बीच में मालती सागर जी हैं, जो बीएसपी की बहुत ही पुरानी कार्यकर्ता हैं और आज 2024 के चुनाव में जब बसपा की करारी हार हुई है तो इससे पूरा समाज दुखी है और पुराने नेता वो उभर कर आ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का साथ देने के लिए खड़े हो गए हैं। तो मेरे बीच में पहले मैं इनसे जानकारी ले लेता हूं कि कब से कब तक ये बसपा में रही या कितनी सक्रिय आज हैं ये। तो आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दो अपना। मैं सन 2000 उसमें मैं 1999 में वो हुई थी। अच्छा। 1999 में मैंने फिर सन 2000 उसमें सन 2000 में मैंने इलेक्शन लड़ा बीएसपी से सिम्मल के साथ। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत करी थी उन लोगों ने बीएसपी बहुत जोर तोड़ से ऊपर करी थी। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री भी बनी थी जब। लेकिन उसके बाद वो लोग जो है, जो पहले पुराने लोग जो थे, वो नए लोगों ने पीछे हटा दिए। अच्छा। किसी को किसी उसमें करके उन्होंने जो संगठन सब खत्म कर दिया पुराना। अब नया संगठन आया है। अब पुराने वाले से पूछो कि ये लोग जौन से आए हैं नए, ये क्या किसी ने इनका चेहरा देखा था पहले पार्टी में? अच्छा। जो ये लोग नए नए बनाए हैं, अब क्या किसी से आके मिले हैं? ये किसी बस्ती में आके, किसी उससे आके, कार्यकर्ता से आके, किसी से आके ये किसी को लेके चले हैं आज तक? तो आपका कहने का मतलब ये है कि पुराने जो कार्यकर्ता मेहनती थे, काम करने वाले, उनसे नहीं मिलते? नहीं मिलते, किसी से नहीं मिलते। ये ऐसा समझते हैं कि भाई ये तो बीएसपी की वोट था, ये हमारे बाप दादा की हैं, चाहे उनकी शक्ल देखो या मत देखो। अच्छा। मेहनत करें लोग बाग, सबको संगठन बना के चलें, तभी तो कुछ होगा। और जब संगठन ही इन्होंने ख़त्म कर रखा तो क्या होगा? तो ये पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनको साथ लेना चाहिए, उनको लेना चाहिए, लेकर चलना चाहिए उन्हें। पुराने कार्यकर्ता। तो 2024 की जो हार हुई है इसका कारण यही है क्या? हाँ, यही कारण है। और क्या भाई, कोई आगा, उससे बढ़ के आगा, उसका टिकट काट दिया, दूसरे को दे दिया। तो ये संगठन ही तो करवा रहा है इनका। बहन जी थोड़ी कर रही हैं इस काम में। बहन जी के दौरे तो जैसे ये सूचना भेजते हैं, बहन जी उसी पे वो कर देती हैं, एक्शन लेती हैं। हाँ। बाकी इतना ये पुराने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलकर चलेंगे, नहीं लेकर चलेंगे, जो भी हैं बाकी बचे हुए, तो इतने ये पार्टी को नहीं उभार सकते। तो आज 0 सीट जैसे आई है, हार हुई है बीएसपी की, तो कैसे तो पुराने कार्यकर्ता वो निराश हैं, दुखी हैं? वो सब दुखी हैं भाई। बहन जी की तरफ से तो सारा समाज दुखी है, सारा समाज दुखी है। जो उस पैसों जो हाई कास्ट वाले, जो उन्हें कौन सी उससे देखते हैं दृष्टि से हैं, बहुत से तो नहीं कह देते हैं बहन जी को कि भाई अरे हम तो जो है पैसे दे के आए हैं दूसरे लोग। लेकिन इस समाज पे कितना फ़र्क पड़ता है इस बात से, ऐसी समाज पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती कार्यकर्ताओं की है और उनकी है, बड़े नेताओं की। ये जो मतलब अब नेता जो आ रहे हैं, जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, किसी की सुनते नहीं, देखते नहीं। किसी के 10 मर जाओ घर में, 20 मर जाओ, ये कहीं जाकर नहीं फटकते किसी के यहाँ भी। अब शुरू किया जाना? अभी कहाँ करा? अच्छा। अब कहाँ करा? पहले तो चले भी जाए। नहीं, मेरठ के जिलाध्यक्ष जयपाल जी हैं, वो तो सब जगह जा रहे हैं आज। अभी नए ओबीसी समाज से हैं जयपाल सिंह पाल, वो सभी जगह जा रहे हैं, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो वो जा रहे होंगे, लेकिन मेरे तो दर्शन ही ना हुए उनसे। अच्छा। हाँ, तो ये है, इतने लोग बाग पुराने कार्यकर्ता से नहीं मिलेंगे और अपने समाज से घर घर जाके नहीं वो करेंगे परिचय, इतने जो पार्टी नहीं उभर सकती है। अच्छा। इनका ही मेन कारण है। तो अब क्या करना चाहिए, आप बताइए। अब तो ये करना चाहिए, इन्हें संगठन बनाना चाहिए बढ़िया मजबूत करके, और घर घर जाओ और घर घर वो करो, सबको लेके चलो, इकट्ठा करके वो करके कि भाई मीटिंग है तो मीटिंग में पहले यहाँ चुनाव हुआ, अभी आपने देखा मेरठ के अंदर योगेश वर्मा जी का टिकट था, समाजवादी या गठबंधन से था,
तो सारे बीएसपी के जो वोटर्स थे वो उधर चले गए। हमने नहीं, वो जो गए होंगे, लेकिन हमने तो वोट बीएसपी को ही करा है, पूरे घर ने, और जिन्होंने भी करा वो किसी के व्यक्तिगत संबंध हैं वो अलग बात है, लेकिन जो बीएसपी को वोट, नहीं, बीएसपी का वोटर गया, वो क्यों गया? वो बस नहीं हट कर चला गया कि भाई इनकी कोई बात में कोई वो है नहीं जान, कि भाई कोई किसी सिफारिश के लिए जा, कोई किसी के लिए जा। अब कोई जब काम ना करेगा तो वो दूसरे के यहाँ जा गई। लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कास्ट का था, बिरादरी का था, इसलिए गए हैं। हाँ, मतलब कुछ व्यक्तिगत वो हो गए और कुछ जो वो कास्ट की बात हो गई, लेकिन ये जो है कभी बीएसपी वाले कहीं आए थोड़े ही हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ नहीं आए चुनाव में? नहीं, चुनाव में मतलब आए ही नहीं, घूमे ही नहीं कहीं भी वो। नहीं, बस वो तो कह रहे हैं कि सभी जगह प्रचार किया है। भैया जब हमें पता नहीं चली तो हम कैसे कह दें कि वो आए हैं। तो आप बीएसपी की कार्यकर्ता हैं और बीएसपी के साथ आज भी हैं? आज भी रहेंगे, इतने जिएंगे जीवन भर। और काम भी करना चाहते हो आप? हाँ, काम भी करना चाहते हैं। तो जिला अध्यक्ष जी आपसे मिलने जाए, आए घर पे, ये चाहते हो आप? हाँ, चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे। चलिए, आपकी बात मैं रखूंगा, ये वो वीडियो देखेंगे उन्हें पता चल जाएगा, आपसे मिलेंगे। अगर आप पुराने नेता हैं तो पुराने नेताओं के लिए बहन जी ने भी बोला है कि अब उनको लाके काम किया जाए, क्योंकि पदाधिकारियों पे बहुत उंगलियां उठाई लोगों ने कि बहन जी को, जैसे आपने बताया कि सूचना नहीं दी जाती, जैसा बहन जी को बता दिया, बहन जी उन पर एक्शन लेती हैं। हाँ, ऐसे ही है ये, जैसे जो मतलब कार्यकर्ता ने बता दिया, एक उस पे एक दूसरे काट पे उकर के और वो के भाई उसका तो ऐसा, उसका पत्ता साफ होना चाहिए, बहन जी के कानून में जैसे सूचना जाएगी वो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये है। और ये नए कार्यकर्ता कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। बताओ, जब ये कार्यकर्ता काम करते थे तो पहले, सबसे पहले शाहिद अखलाक वो बने थे, मेयर बने थे, फिर दूसरे उसमें ये एमपी बने, तीसरे में फिर जो वो हाजी याकूब कुरैशी बने। तो बताओ अब कहाँ, जब कैसे जीत रहे और ये अब क्यों ना जीत रहे? जब संगठन को लेकर चलोगे जब भी तो जीतेंगे ये। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो मेहनती लोग हैं उनको तो एक तरफा कर दिया जा रहा है। हाँ। और ये नए लोग जो ये जोड़े गए हैं, जो कोई जान ना पहचान, अब कोई आ जा कि भाई मैं तो तुम्हें वो बना दूंगा जिला अध्यक्ष, या मैं तो तुम्हें वो पद दिलवा दूंगा, या वो बनवा दूंगा कोऑर्डिनेटर, या कुछ बनवा दूंगा, और वो किसी के वो भी शक्ल भी मत देखो। तो बनने से ही थोड़ा ही है। बीएसपी को लेके चलो ना ऊपर कुछ, जभी तो जो इतने इलेक्शन हारते रहोगे तो कहाँ बीएसपी तो लगातार हार रही है, 22 में भी हारी है, अब ये भी हार का सामना। तो ये तो बीएसपी को डुबा रहे हैं, बीएसपी को डुबा रहे तो हैं। आपको कितने साल हो गए बीएसपी के साथ जुड़े हुए? इससे पहले किसी पार्टी में थे? 99 में से जुड़ी हुई हूँ, सन 1999 से। 25 साल हो गए लगभग आपको? हाँ, 25-26 साल पहले कोई ना ज्वाइनिंग करी थी मैंने। अच्छा। हाँ, तो बसपा के नेता अब आपके पास नहीं आते? नहीं, कोई भी नहीं। तो यही कारण है कि जो कार्यकर्ता हैं वो उस तरह से काम नहीं कर रहे जो पहले संगठन बना के काम करते थे, लोगों को जोड़ते थे। हाँ, मैं तो एक घरेलू औरत थी, डरती किसी से थी नहीं। तो मुझे लोग बाग ने हो रही है तो मायावती हो रही है, मायावती हो रही, तो मैंने तो न्यू पार्टी ज्वाइन करी। अच्छा। हाँ, दूसरी कास्ट के अच्छा। कि भाई तो मायावती है, तो मायावती है, मन की तो भाई हम भी फिर उसको ही ज्वाइन करें। सही बात है। हाँ, नहीं, शेड्यूल कास्ट के जो बहुजन समाज के लोग हैं वैसे ही वो बसपा को सपोर्ट करते आए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, चंद्रशेखर का नाम आपने सुना होगा? हाँ, चंद्रशेखर आजाद। क्या लगता है वो नगीना से जीत गए हैं कि कभी बहन जी का मुकाबला कर पाएंगे? नहीं, बहन जी का मुकाबला तो अभी नहीं करेंगे वो। बहन जी ने अपने कार्यकाल में जो किया, जो समाज को दिया, वो तो शायद किसी बहुत कुछ दिया है बहन जी ने, तो सबको बहुत कुछ दिया। लेकिन अब बहन जी को क्या दे रहे हैं लोग बाग? अब तो बहन जी बहुत पीछे चली गई। फिर एकजुट होकर आना चाहिए। और ये जो ये हैं ओबीसी हैं, ये हैं, सबको इनको लेके चलना चाहिए। अच्छा, ये सारे नेता बहन जी ने बनाए? राजभर होंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे, जितने हैं सब बहन जी ने बनाए सारे नेता? तो बनाए, लेकिन आज बहन जी के साथ नहीं। नहीं, ये तो दल बदलू हैं, दूसरे कौन लगेंगे? ये तो ऐसे ही है कि जो उस पे, अरे
ये मुस्लिम जो थे 18 मंत्रालय दिए, सिद्दीकी साहब को दिए थे। सिद्दीकी साहब को 18 मंत्रालय दिए। सिद्दीकी साहब कहाँ पहुँच गए? कांग्रेस में धोखा दे दिया। धोखा दे दिया। अब ये है वो केशव प्रसाद मौर्य, ये भी मंत्री रहे बसपा से ही, हाँ। बीएसपी से। अब ये चले गए उसमें, पहले सपा में गए, पहले बीजेपी में गए, फिर सपा में गए, अब अकेले रह गए अब अकेले रह गए और हार गए चुनाव। स्वामी प्रसाद मौर्य, ये भी मंत्री रहे थे। अच्छा, आप उसकी बात कर रहे हो, केशव प्रसाद मौर्य जो बीजेपी में अभी है। हाँ, अच्छा, बीजेपी वाले की भी और वो उसकी भी। स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ, वो बीजेपी में गए थे पहले, फिर सपा में गए, अब अकेले हैं। अब अकेले हैं। तो इन लोगों ने धोखा तो दिया ही है। अच्छा, ये पार्टी बना रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बना ली है, तो चंद्रशेखर आज़ाद को किसका वोट मिलेगा? देखो ये जो अगर ना वो हुए ये बीएसपी वाले, तो बीएसपी के वोट ही कटेंगे। तो यानी कि बीएसपी का वोट उधर चला जाएगा। हाँ, मतलब ये काटेंगे बीएसपी के वोट को। लेकिन अब ये उनके ऊपर है कार्यकर्ता के भाई कितने कटवाए पाएँ, काटें, या जो अपनी और जोड़ लें। मैं अच्छा, इन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ, मेहनत करने की ज़रूरत है। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं है। तो ईमानदार लोगों की कमी है। हाँ, ईमानदार लोगों की कमी है, मेहनती लोगों की कमी है। मेहनती लोगों की कमी है। पहले क्या है, कार्यकर्ता को न कहते थे, ये पहले जो वो है ये सब पदाधिकारी, तो वो कहते थे कि भाई आओ हमारे पास। अब वाले क्या पूछते हैं, क्या घोड़ा गाड़ी है आपके पास? अच्छा, जो घोड़ा गाड़ी होगा तो उससे जोड़ेंगे ये, और जो घोड़ा गाड़ी वाला ना तो उसके पास भी नहीं जाने के। अच्छा, हाँ, तो ये वो है। तो बदलाव होने चाहिए। बदलाव होना चाहिए, और इतना बदलाव नहीं होगा तो कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मालती सागर जी ने बताया कि पहले जय भीम। अच्छा, जय भीम कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि जो संगठन पहले काम करते थे, सबके साथ मिलकर काम करते थे और जो कार्यकर्ता थे उनको सम्मान देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। जिनके पास घोड़ा गाड़ी है, पैसे वाले लोग हैं, उनको ही पूछते हैं कि भाई तेरे पास घोड़ा गाड़ी है जो हमारे साथ चलेगा रहेगा। अब वैसे पैदल चलने वाले कार्यकर्ता की ज़रूरत नहीं है इनके नए कार्यकर्ताओं को। अच्छा, तो जब पैदल वाले नहीं जाएंगे तो जुड़ेंगे कैसे? भाई गरीब लोग तो गाँवों में रहते हैं, गाड़ी वहाँ जा नहीं सकती, गलियाँ छोटी छोटी हैं, तो ये बात समझनी होगी। मालती सागर जी बहुत सही बात कह रही हैं। जो घोड़ा गाड़ी वाले हैं, अगर उनको पूछ रहे हैं तो वो कभी छोटी छोटी गलियों में कभी जा नहीं सकते, लेकिन पहले जो छोटे छोटे कार्यकर्ता थे, गरीब भी कार्यकर्ता थे, वो साइकिल से जाते थे। तो अब बदलाव की ज़रूरत है। बहुत ही पुरानी कार्यकर्ता है मालती सागर जी, और बसपा की जो 2024 में ज़ीरो आई है और 2022 में भी हार का सामना करना पड़ा, उससे दुखी भी हैं और चाहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी फिर से मजबूत हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।